हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो लेक्चर में सेट नंबर 3 मैथमेटिक्स, जो हेल्पफुल होगा स्टेट एग्जाम के लिए, जो अभी आने वाला है 4 या 5 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को पीआरटी होगा और 5 जुलाई को टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, बेसिकली जो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ना, ये टीजीटी पीजीटी पीआरटी के मिक्स क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। ठीक है, और तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। ये कह रहा है कि टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 4, तो हमें कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा ना एक यहाँ पे एक आइडेंटिटी याद याद रखनी है हमें। एक आइडेंटिटी होती है कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैं इसी का यूज करूंगा। देखो कैसे यूज करनी है, इसको रीअरेंज करके लिखो। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4। मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के साथ, दोनों तरफ। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हमने दोनों तरफ इसकी मल्टीप्लाई कर दी। देखो ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे। और क्या बना, ये बना सेक स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा इज इक्वल टू 4। और ये तो एज इट इज है ही, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इस ये क्या होता है, 1 होता है, मैंने अभी लिखा यहाँ पे। तो 1 इज इक्वल टू 4 इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये 4 यहाँ पे किस चीज में है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो एक एक अनदर इक्वेशन बन जाएगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/4। और एक अपने पास गिवन है ऑलरेडी। क्या गिवन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब इसको एलिमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक जब लगाएंगे हम, तो ये टेन थीटा तो कट जाएगा। और ये क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/4 प्लस 4। तो 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4। क्या बना, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 4 चौक 16 और एक 17/4। अब ये जो 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17/4 दूनी 8। और सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि जो कोस थीटा होता है वो सेक थीटा का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 8/17। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन करनी पड़ती है ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में। ठीक है, इसका और कोई दूसरा समाधान नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन रहा ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2800c मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑर्डर टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, तो मैं किससे डिवाइड करूं, 2 से करूं, 3 से करूं, 4 से करूं या 5 से। तो इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, या तो वो पूछेगा कि डिवाइड करना है या वो पूछेगा मल्टीप्लाई करना है। दोनों के कंसेप्ट सेम है। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसके है ना प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2880 के प्राइम फैक्टर करेंगे और ये 2 पे ही जाएगा, 2 1 जा 440। अगेन 2 पे जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 0। अगेन 2 पे जाएगा, 2 तिया 6, 2 6 12 0। फिर 2 पे जाएगा 180, फिर 2 पे जाएगा 90, फिर 2 पे जाएगा 45। अब की बार 3 पे जाएगा, 15 तिये 45। और अब की बार जाएगा फिर 3 पे 5, और 5 पे जाएगा 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए।
अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और इसका पेयर किसका नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना। तो जिसका पेयर नहीं बनता उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और या उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिवाइड करने को पूछा गया है। तो डिवाइड करने का पूछा गया तो डिवाइड भी किससे करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 5। अगर वो पूछता मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी हम 5 से ही करते, क्योंकि इसका पेयर बन जाएगा। अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 खत्म हो जाएगा, और अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 का पेयर बन जाएगा। तो दोनों ही केस में आंसर हमारे क्या रहेंगे, 5 रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, एस्टेट के लिए प्रिपेयर कराया जा रहा है और 100% आपका एस्टेट क्लियर होगा अगर हमारे पूरे कोर्स को आपने ज्वाइन किया और शिद्दत से देखा है ना और प्रैक्टिस की है तो 100% क्लियर होगा भाई। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी बिगेन ए बिजनेस विद 45,000। पी ने लगाए 45,000 और क्यू ज्वाइन 30,000 आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद क्यू ने ज्वाइन किया है और उसने 30,000 रुपये लगाए हैं। एंड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के बाद का जो प्रॉफिट है वो ये है। तो एक साल की कहानी है। देखो जो पी का शेयर है वो कितना है, तो वो है 45,000। कितने महीने तक, 12 महीने तक। क्यू का जो शेयर है वो कितना है, 30,000। कितने महीने तक, पता नहीं। ठीक है, क्योंकि पता नहीं ना कब ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग टाइम का नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो होता है। और प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2/1 ये दे रखा। ठीक है, काटा पिटी करके एम निकालो, मचाओ काटा पिटी। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 15 किया 45, 15 दूनी 23, 2 एक कम और 2 छिक 12। ठीक है, अब ये कट रहा है 2 1 जा और 2 3 जा, 3 3 जा 9। तो यहाँ से एम की वैल्यू आई 9 मंथ। तो क्यू के पैसे कितने महीने तक लगे हैं, 9 महीने तक लगे हैं। तो टोटल कितने मंथ होते हैं, 12 एक साल में। 12 माइनस 9 3। तो उसने आफ्टर 3 मंथ ज्वाइन किया है, आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा ना, पी आई अपॉन क्यू आई, इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो होगा, पीपी अपॉन क्यूपी। प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो सेम रेशो में होता है जितना इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 नंबर है इन द रेशो ऑफ 3 2 और 5 सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। ये कह रहा है कि कोई 3 नंबर है, उनका रेशो 3 2 5 के रेशो में है, और अगर इनका स्क्वायर करके जोड़ दूं तो ये आ जाएगा। ये कह रहा है कि अगर 3x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर और प्लस 5x के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो 1682 बन जाएगा। और हमें मिडिल नंबर बताना है, मतलब हमें 2x की वैल्यू बतानी है। तो पहले x निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मोटी मोटी बात है, 2 का मल्टीपल होगा और 2 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर 2। सोल्व ही नहीं करना था ये क्वेश्चन तो, लेकिन फिर भी देखो सोल्व करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 5 2 5 5 जा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। 9 और 4 13 और 25 38 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। अब ये 19 से कटेगा ना, 19 दूनी 38, 19 ये जाएगा भाई 19 9 जा 19 निम्न 161 और फिर ये 8 पे, और ये 2 से कट जाएगा 49 बार। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया और एक्स की वैल्यू आ गई 7। हमें निकालनी 2x की, तो 2 इंटू 7 14। नहीं तो यहीं से डायरेक्ट दिख रहा था कि भाई 2 का मल्टीपल होगा ना, किसका मल्टीपल होगा, 2 का, और 2 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर 2। बिना सॉल्व आंसर निकल सकता था इसमें। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बेस्ड था, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा।
क्या है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ए बी सी, ब्लू पेन से स्टार्ट करते हैं, टुगेदर कंप्लीट ए वर्क और 5,290 5290 रुपए मिलते हैं उनको। ए और बी ने टुगेदर काम इतना किया है। देखो ए और बी ने मिलकर काम किया है 19/23, तो टोटल वर्क कितना होता है, जो टोटल वर्क हम मानते हैं वो मानते हैं 1, तो जो सी का वर्क होगा कितना होगा 1 माइनस 19/23। ठीक है, एलसीएम लिया 23 एकम 23 और 19 4/23। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर तो बिल्कुल फाउंडेशन से आपको मैथमेटिक्स सीखने की जरूरत है भाई। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, और मैं मतलब ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि टीचर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में फास्ट कर रहा हूँ। तो C इज इक्वल टू 4/23, इतने इतना वर्क किया उसने, तो इतने ही पार्ट के पैसे मिलेंगे, इतने ही पार्ट के पैसे मिलेंगे। 23 से काट दो 23 एकम 23, 23 दूनी 46। ठीक है, कितना बचा 6 और 9, 23 दिया 69, और ये 0 एज इट इज आई, तो कितना आया 230 मल्टीप्लाई 4, करो मल्टीप्लाई, 4 0 0, 4 की 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 920। सी को कितने मिलेंगे 920 मिलेंगे। ठीक है, अगर वो पूछे ए को कितने मिलेंगे, तो एग्जैक्ट ए का हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि 19/23 में से ए का काम कितना है। दोनों का तो निकाल सकते हैं, दोनों को कितने मिले होंगे, लेकिन एक का नहीं निकाल सकते। हो सकता है एक ने ज्यादा काम किया हो, एक ने कम काम किया हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। लो भाई, क्या कह रहा है, is the difference between the compound interest and simple interest on a certain sum। मान ले कोई certain sum, जो सम है वो P है, कोई प्रिंसिपल है, और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5%, और टाइम दे रखा है 2 साल। टाइम कितना है 2 साल। तो जो CI और SI का जो डिफरेंस है, CI हमेशा बड़ा होता है, वो कितना है 15 रुपये दे रखा है। तो ये एक बात याद रखनी है कि जो CI और SI का 2 साल का जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है P इंटू R अपॉन 100 की पावर 2, और इज इक्वल टू 15 गिवन है। क्या है 15 गिवन, करो पुट, P की वैल्यू निकालनी है। R कितना है, R ये रहे R कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 100 का स्क्वायर 2 बार 100 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 15 है। मचाओ काटा पेटी, 25 एकम 25, 25 चौक 100, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक 60, और 2 0 हैं, तो कितना आ गया 6000 आ गया। ऑप्शन नंबर 1। आसान सा क्वेश्चन था। याद रखना कि 2 ईयर का जो डिफरेंस होता है SI CI और SI का, वो कितना होता है, वो PR अपॉन 100 और इसकी पावर 2 होता है। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से डायरेक्ट हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अगर प्रिंसिपल गिवन हो तो रेट निकाल सकते हैं, अगर रेट और प्रिंसिपल गिवन हो तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था भाई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आ गया कर्सर इसका, और अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड whose area is equal to the sum of the area of 3। देखो ये कह रहा है कि एक बड़ा एरिया है, बड़ा सर्कल है, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो बराबर है 3 छोटे छोटे सर्कल के। ठीक है, तो इस लेट्स सपोज कैपिटल R, R1, R2, R3, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो इसका एरिया होगा पाई R स्क्वायर, वो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R3 स्क्वायर के बराबर होगा। पाई सब जगह से कॉमन आके कट जाएगी, पाई सब जगह से कॉमन आके कट जाएगी। कैपिटल R कितना है, कैपिटल R ही तो निकालना है, तो स्मॉल R R1 कितना है 8 9 और 12, करो स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और भाई 12 का स्क्वायर 144, सारे जोड़ दो, 144 81 64, 4 4 8 1 9, 4 4 10 18 8 1 2, 289 आ गया भाई। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 289
और r जब लेंगे तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट क्या होता है 17 होता है, जो भी है मीटर में है, सॉरी मीटर है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन आसान सा था कि एक बड़ा सर्कल है, उसका एरिया 3 छोटे सर्कल के सम के एरिया के बराबर है, तो उसकी रेडियस निकालनी थी। सबका जोड़ के काटा पीटी करके सोल्व कर दिया, इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ टू सफियर, सरफेस एरिया ऑफ टू सफियर इन द रेशियो ऑफ 1:2। ये कह रहा है कि 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो r1 का जो स्क्वायर है वो 1 के बराबर है, मतलब r1 कितना है 1 है। r2 का जो स्क्वायर है वो 2 के बराबर है, मतलब r2 जो है वो कितना है √2 है। कितना है, ये स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वॉल्यूम का निकाल लो। अब वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब। 4 पाई से 4 पाई 3 कट जाएगा। r1 तो 1 है ना, 1 का क्यूब 1, r2 कितना है √2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा √2 का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो √2 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि √2 को √2 से 3 बार मल्टीप्लाई, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, √2 और √2 एज इट इज। तो क्या बना 1/2 रेशियो कितना आया 1:2 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इजी सा क्वेश्चन था। फॉर्मूले याद होने चाहिए मेंसुरेशन में, तो बेसिकली फॉर्मूले बेस होते हैं सारे क्वेश्चन, ज्यादा इसमें मतलब उलझाते नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ दे दी वही 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये पाइप है, ये क्या है पाइप, मतलब पाइप है ये, तो ये मान के चलो इसका बार वाला है। एक अंदर भी तो होगा ना इसका, क्योंकि ये पाइप तो होलो होती है। ले भाई बना देंगे पाइप, ये ऐसे पाइप होती है। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम गिवन है, ये पाइप की वॉल्यूम गिवन है, और ये वॉल्यूम कितनी गिवन है 7, 4, 8। इसकी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, क्योंकि सिलेंडर है ना, पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर इनटू में एच इज इक्वल टू क्या है जो वॉल्यूम है। देखो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये जो बड़ा कैपिटल आर है ये एक्सटर्नल रेडियस है, ये छोटा आर है ये इंटरनल रेडियस है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है 9, तो कैपिटल आर की वैल्यू है 9। करो पुट 22/7, आर कितना है 9, 9 का स्क्वायर 81 बटा आर स्क्वायर एज इट इज, एच कितना है 14 इज इक्वल टू 748। मचाओ काटा मिटी, 7 एकम 7 दूनी 14, काट दो 2 से, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दो, 2 से 11 कट गया, 2 एकम 2, 1 और 17, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, फिर 11 से काट दो, कट गया 11 से, 11 एकम 11 बचा 7, 11 सत्ते 77। तो अपने पास आया 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17। अब आर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 17 को इधर ले जाएंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 81 माइनस के 17, और 18 में से 17 जब माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 64, और आर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 64 का रूट दैट इज 8। ठीक है, अब देखो कैपिटल आर तो 9 है, स्मॉल आर 8 है, तो इनका डिफरेंस यही तो पूछा है थिकनेस। थिकनेस क्या है इन दोनों का डिफरेंस, तो 1 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पाइप वाला कंसेप्ट। इसमें ये क्यों लिया गया है, क्योंकि ये अंदर से खाली है, यहाँ पे है ना ये एम्प्टी है, ये खाली है, यहाँ पे होलो है, होलो पाइप है ये। तो इसकी जो वॉल्यूम है, जो एरिया इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये वाला किया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ का वॉल्यूम निकाल लिया। तो बीच में एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, अभी इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा, ये क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंस्क्राइब इन ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है और एक ट्रायंगल भी बनी हुई है। कैसी ट्रायंगल? इक्विलेटरल। इफ ए एंड बी डिनोट द लेंथ ऑफ देयर साइड्स रिस्पेक्टिवली, वो निकालनी है कौन सी प्रॉपर्टी कामयाब है। देखो, एक सर्कल ये है मान के चलो, और इस सर्कल के अंदर हमने छाप दी ये एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर की साइड है ए। अगर इस साइड ये ए है तो ये भी ए है, और ये जो है ध्यान से देखो, ये इसका डायमीटर है, ये इसका क्या है? डायमीटर। अगर ये इसका सेंटर है तो ये भी आर होगा और ये भी क्या होगा? आर। तो क्या मैं कह सकता हूं बाय पाइथागोरस कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। 2 से काटोगे, 2 × 2 और 2 × 4। यहाँ से अगर r की वैल्यू निकले तो कितने निकले? a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू निकले तो a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हुए? स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, तो a अपॉन रूट। तो a अपॉन, ये हमने r की वैल्यू निकाली। ये इतनी बात हुई कि स्क्वायर था। अब इसी सर्कल के अंदर इसने क्या डाल रखा है? ड्राइंग को थोड़ा अवॉइड करेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है जिसकी साइड भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और ये उसका सेंटर हो गया, ये उसका क्या होगा? तो ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी रेडियस है। ठीक है, इस रेडियस का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि जो बी होता है, मतलब आर होता है, वो साइड अपॉन √3 होता है। क्या होता है? साइड अपॉन √3 होता है। देखो, दो चीजें होती हैं यहाँ पे, एक तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। ठीक है, यहाँ ये आर की, अगर ये साइड ए है, चलो बी मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान रखे ना हमने, बी है, तो यहाँ पे जो आर होगी, अगर सर्कल अंदर है तो रेडियस होगी b अपॉन 2√3। क्या होगी? b अपॉन 2√3। और अगर सर्कल बाहर है तो रेडियस कितनी होगी? b अपॉन √3। अब ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, क्या दोनों बराबर होंगी? कर दो बराबर। a अपॉन √2 इज इक्वल टू b अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3a इज इक्वल टू √2b। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, यहाँ भी स्क्वेयर कर दो और यहाँ भी क्या कर दो? स्क्वेयर। तो कितना होगा? 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर। 3a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2-3 कंसेप्ट यूज हुए हैं। ठीक है, पाइथागोरस भी यूज हुआ है, इन सर्कल भी यूज हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया। अगर यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारे 10 के 10 क्वेश्चन। ये अपना सेट नंबर 3 था। हम ऐसे करते करते लगभग एस्टेट के एग्जाम तक 25 से 30 सेट करेंगे, और अगर ये तीनों सेट कर लिए तो आपके मैथमेटिक्स के जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो 10 के 10 ठीक होंगे, 10 के 10 ठीक होंगे, अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया। अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट पे रिप्लाई किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम लाइव क्लास भी लेंगे, जहाँ पे आपके डायरेक्ट लाइव जो डाउट है वो सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो वेट रहेगा लाइव आने का। तब तक आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कम से कम 1000 तक तो पहुंचा दो जल्दी से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।